हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो क्रिप्टो को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं या फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको भी पता होगा कि भारत सरकार ने डिजिटल एसेट्स के ऊपर 30% टैक्स लगाया है और ये रूल नए फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से। तो इस चीज को लेकर काफी सारे लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। जैसा कि मान के चलो कि आपने कुछ समय पहले किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया और आपने उसमें प्रॉफिट भी कमाया, तो आपने ये प्रॉफिट 30% का टैक्स रूल लागू होने से पहले ही कमाया, तो क्या आपको इसका भी टैक्स देना होगा? तो हाँ गाइस, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। बट आप एक काम कर सकते हो, आपने जिस भी कॉइन से प्रॉफिट कमाया है उसे 1 अप्रैल से पहले ही सेल कर दो और फिर से 2-3 अप्रैल तक उसी कॉइन को खरीद लो। इससे होगा ये कि आप अभी तक के प्रॉफिट का टैक्स देने से बच जाओगे और फिर से किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो आप जिस दिन इन्वेस्ट करोगे उस दिन के बाद आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे आपको सिर्फ उसी का टैक्स देना पड़ेगा। बट अभी तक आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका टैक्स तो बचा ही सकते हो। लेकिन यदि आप लॉस में हो तो अपने कॉइन को सेल मत करना, क्योंकि मान के चलो कि आपने किसी कॉइन में 100 रुपए इन्वेस्ट किया था। मैंने 100 रुपए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये 1 लाख भी हो सकता है। तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था बट उसकी वैल्यूएशन अभी 80 रुपए ही है और यदि आपने उसे सेल कर दिया तो अभी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट आप फिर उसी 80 रुपए को किसी कॉइन में इन्वेस्ट करोगे और उससे यदि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, जबकि देखा जाए तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए आप यदि लॉस में है तो आप उस कॉइन को सेल मत करना, क्योंकि यदि आप लॉस में हो तो जब तक उस कॉइन की वैल्यूएशन वहां तक नहीं पहुंच जाती जिस वैल्यूएशन पे आपने इन्वेस्ट किया था, तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आपने जितना इन्वेस्ट किया था वैल्यूएशन उससे ऊपर चली गई तो मतलब कि आपका रियल प्रॉफिट हुआ। तो जब भी आप उस कॉइन को सेल करोगे और आपको उससे जितना प्रॉफिट होगा उसका 30% आपको टैक्स देना होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और सिनेरियो बता देता हूँ कि मान के चलो कि आपने किसी कॉइन में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था और उसमें आपको कुछ परसेंटेज का लॉस हुआ और आप देख रहे हो कि उसकी वैल्यूएशन लगातार नीचे ही जा रही है, तो आप उसे सेल कर सकते हो और ऊपर की ओर उठना शुरू होगा तब आप फिर से उसी में इन्वेस्ट कर दो। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और यदि समझ आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।